भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा आ जाइए, बस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। ये जो सार्क का कीड़ा पाकिस्तान को काटा है, वो काटा क्यों? तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। या पीछे की जो साजिश है, जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, वो अब खुल के सामने आ रही है। चाहता ये है पाकिस्तान कि वो तालिबान को बुलाए और वो तालिबान सार्क की समिट में बैठे। अगर माहौल को ठीक करना है आरजू, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का दामन छोड़ना पड़ेगा। भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट, जो पाकिस्तान में नवंबर 2016 में होनी थी, वो नहीं हो सकी। उस वक्त आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ था, जिसमें 19 या 20 भारत के फौजी मारे गए थे। उसके बाद भारत ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, उन्होंने बायकॉट किया, फिर बाकी ममालिक ने भी बायकॉट कर दिया और वो समिट नहीं हो पाई। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, या तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त, जबकि हमने जो इक़दाम भी लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर, क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की जो है हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा आ जाइए, बस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। लेकिन क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, रीजनल इंटीग्रेशन की, लेकिन अभी हमारे पॉलिटिकल मामलात ऐसे ही हैं जैसे आज से 20-25 साल पहले थे भारत के साथ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया। सार्क की समिट 2014 से नहीं हुई है, 2016 में होनी थी, और बिल्कुल 2016 वाली नहीं हुई। लेकिन ये जो सार्क का कीड़ा पाकिस्तान को काटा है, वो काटा क्यों? उन्हें सार्क की समिट अब 2016 से नहीं हो रही थी, 2016 में भी नहीं हुई थी, तब से अब तक नहीं हो रही थी, तो क्या सार्क ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ये पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि वो सार्क की समिट बुलाना चाह रहा था 2018 में, 16 में, 15 में, मतलब उसके बाद 20 में भी सोचा जा सकता था कि सार्क बुला ले। क्यों ऐसा नहीं बोला गया? अभी क्यों ऐसी बात हो रही है कि हम सार्क बुलाएंगे? पीछे की जो रणनीति है या पीछे की जो साजिश है, जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, वो अब खुल के सामने आ रही है। चाहता ये है पाकिस्तान कि वो तालिबान को बुलाए और वो तालिबान सार्क की समिट में बैठे, क्योंकि अफगानिस्तान मेंबर है और वहां पे काबिज तालिबान है। कोई कंट्री नहीं चाहता कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले, तो इनका प्रयास ये था कि वो लेके आए, सार्क की समिट में बिठाएं, ताकि फिर दिखाएं देखो सार्क की समिट तो वो ज्वाइन करता है, तो बाकी जगह क्यों नहीं आ सकता, यूएन में क्यों नहीं आ सकता। ये चीजें रोकनी बहुत जरूरी थी। आज इंडिया का स्टैंड बिल्कुल काबिल तारीफ स्टैंड था। इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं था। लेकिन ये कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि तालिबान को किसी भी तरीके से ले आओ अंदर, और उसके बाद दिखाओ दुनिया को कि देखो तालिबान तो सार्क में बैठा था। अब सार्क के बाद आप यूएन में क्यों नहीं बैठा सकते, या इसको कहीं और क्यों नहीं बैठा सकते, कोई या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। इनकी प्लानिंग ये है कि धीरे धीरे करके इसको प्रमोट करो और इंटरनेशनल फोरम से बैठाने की कोशिश करो। एक जगह ये ओआईसी में सक्सेसफुल हो गए थे, उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा दिया था, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि वो मीटिंग अफगानिस्तान पर ही थी, इस वजह से वो बैठ गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हो जाता है। ठीक है। एक बात है, अगर माहौल को ठीक करना है आरजू, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का दामन छोड़ना पड़ेगा। आतंकवाद को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत मसले हल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, जो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे और सार्क का शिखर सम्मेलन करने में
समिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ एक पता नहीं इंडिया में कहा जाता है या नहीं, लेकिन मुहावरा वैसे मुझे याद आ रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ा। तो वो शायद जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम तो छोड़े, वो हमें नहीं छोड़ा। सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाता, क्यों नहीं इसकी मीटिंग्स हो पाती? क्योंकि हर जगह एक तो पाकिस्तान उसमें अपने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, टांग अड़ाता है। जो कुछ भी नए इनिशिएटिव्स लेने हों उसमें पाकिस्तान वो करता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है। और फिर हमेशा अपने को, जैसे मैं कहूँ, भारत के बराबर का वो प्रूव करने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान चाहे वो एरिया हो, जनसंख्या में हो, इकोनॉमी में हो, वो कम है, परंतु भारत बिल्कुल उसको अपने एज एन इक्वल ट्रीट करता है। परंतु पाकिस्तान हमेशा जैसे अपना वन अपमैनशिप में लगा रहता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पाकिस्तान अपने को एज अ टीम मेंबर कभी भी वो नहीं कर पाता है। परंतु वहां पर वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान से जो तालिबान के नुमाइंदे हैं उनको वहां पर आमंत्रित किया जाए। अब वो तो उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये केवल भारत ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, ये पूरे जो भी सार्क मेंबर्स हैं उन सब ने ऑब्जेक्ट किया, जो भाई आप ये तो अभी किसी भी देश ने इनको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दी है, तो आप इनको कैसे बुला सकते हैं? और अभी भी यही उनका मेरे विचार से मंशा होगी, ये कुरैशी जी की, जो इनको बुलाएंगे और फिर पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे। जैसे उन्होंने ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ये अमीर मुत्तकी को बुला लिया था, जो एक्टिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, वहां पर तो वो उनकी अपनी मीटिंग थी, पर ये तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक समिट लेवल इंटरैक्शन है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आरजू नीड टू बी मेड क्लियर, नीड टू बी थ्रैश्ड आउट बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ मीटिंग ऑफ दिस नेचर, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यू जस्ट कैनॉट एट द लास्ट मिनट स्प्रिंग अपॉन देम, जो भी वो अफगानिस्तान से भी उनके जो भी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी स्पोक्स पर्सन, व्हाटएवर, हाँ वो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता।